अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिप्टो बाबा। मैं हूं अली रेहान और मेरे साथ आज मौजूद हैं इमरान शफ़क़त साहब। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप उन शख्सियात में से हैं जिनकी वजह से हम जैसे लोग इस फील्ड में आए। और आज हम इमरान साहब से बात करेंगे कि सर मसलन आपने यूट्यूब पे अपना क्यों आए? क्या मसलन जो हमारी एग्जिस्टिंग मीडिया की जो मार्केट है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया जो ऑलरेडी उसकी एग्जिस्टेंस कम होती जा रही है, या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो वहाँ पे हम साथियों के लिए कितनी मुश्किलात हैं और कैसी सूरत है? सर वेलकम वेलकम सर, कैसे हैं आप सर? जी खैरियत मैं से हैं? तो सर मसलन आपने जब यूट्यूब की तरफ आने का फ़ैसला किया, तो ये मसलन एक कितना रेवोल्यूशनरी एक बोल्ड स्टेप था आपके लिए कि मसलन एक कन्वेंशनल मीडिया जो ऑलरेडी हमारे पास चल रहे हैं उनसे हट के इधर आया? इनफैक्ट इतना तो नहीं सोचा था। असल में हमारा तो इशू ये हुआ कि खालिस्तान जो सहाफ़ियाना इशू होता है कि आपके पास कोई फोरम ही नहीं रहा बात करने के लिए, ख़बर देने के लिए, या कोई ज़रिया मुआश ही नहीं रहा। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी थी। तो वो टारगेट एक वो दौर इस तरह का चल रहा था कि बहुत से जर्नलिस्टों को टारगेट करके हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए कि इल्ज़ाम जो है वो हालात के ऊपर आ जाए। तो क्योंकि इश्तिहारात वगैरह बंद कर दिए गए थे, हालांकि वो फिर एक अलग से फ़िलासफ़ी है कि मीडिया को किस तरह गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस भी रहे और जो डेमोक्रेसी है वो भी चलती रहे। तो इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने तो ये सारा सारा जो तस्वुरात थे उनके बिल्कुल उल्ट चले। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो उनकी पसंद के लोग थे वो उनको तो बड़ा ठीक चीज़ें मिल रही थी, और जो उनकी बात करने वाले जो मीडिया हाउस थे, पीआर का जो काम कर रहे थे, वहाँ पे तो चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन कुछ लोगों को मतलब हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए कि वो कंटिन्यू नहीं कर सके। तो हम जो हैं वो पहले ही एक शौक के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था हिस्ट्री का। उसका नाम है देखो सुनो जानो। तो वो जो चैनल है वो हम सब 4-5 दोस्त थे वो मिलके चला रहे थे। तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि उससे पैसे भी हम अर्न कर सकते हैं, यानी हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। तो हम तो उस पर लगा रहे थे पैसे। तो मीनवाइल ये हुआ कि वहाँ से इधर हमारी जो जॉब कह लें वो सुकड़नी शुरू हुई और उधर उसकी इकॉनमी ठीक होना शुरू हुई इस चैनल की। तो वहाँ पे हमें ये हुआ कि गुजारा चल सकता है। तो फिर जब कोई नौकरी शौकरी नहीं मिल रही थी तो फिर फैसला ये हुआ कि यही मोबाइल पकड़ें और शुरू हो जाए एक कोने में बैठ के एक बल्ब बाल के। तो वो हमने जनाब इन हालात में अपनी बात कहना शुरू की, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वहाँ पर कदगनें बहुत ज़्यादा थी और लोगों को उनकी थ्रस्ट के मुताबिक जो है चीज़ें उस तरह से वो या जो पूरा नहीं हो रहा था। जो एक एक होती है ना अर्ज जो होती है कि यार कि ये मामला क्या है, असल खबर क्या है, वो चीज़ें नहीं आ रही थी। तो अभी जो हमारा हमने फिर वो कंपनी आहिस्ता आहिस्ता चलते वो एक बंदे से शुरू हुई थी, तो वो कंपनी 999 कम्युनिकेशन हमने बना ली। तो अभी भी पाकिस्तान की जो मोस्ट जिसको आप कहेंगे कि बड़ी खबरें वो इसी 999 कम्युनिकेशन ने दी। और जिसकी एक मिसाल है कि घड़ी चोरी वाली। बिल्कुल सर, तो वो इस तरह की खबरें लोगों को जो है वो नेशनल मीडिया वहाँ पर नहीं मिल रही थी। तो हमें लगा कि हम जब खबरें देंगे और जो इवेंट्स के ऊपर जो एक कमेंट्री है वो ज़रा न्यूट्रल होके हम करेंगे, क्योंकि जर्नलिज्म जो है वो गवर्नमेंट की तारीफ करना नहीं होती। जर्नलिज्म होती है कि आप वॉच डॉग होते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो जो ओथ जो उसने उठाया हुआ है वो उसके मुताबिक चल रही है कि नहीं चल रही, जो पाकिस्तान का दस्तूर है, कानून है, उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। अगर आप पैरा देते हैं उसके ऊपर तो आपको रोज़ाना, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि जो लिखा हुआ कानून है कि हर चीज़ उसके मुताबिक चल रही हो, तो आपने वो बेसिकली फ़िशिंग करनी होती है कि कहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा है, कहाँ पे गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, कहाँ पर गड़बड़ है। तो वो हमने खबरें देना शुरू की। तो वो लोगों ने मतलब कह लें कि वो चल गया काम। तो ये इस तरह से शुरू हुआ। पहले मैं आया, फिर इमदाद सुमरो साहब, गौहर भट्ट साहब, मौज़म फ़खर साहब, रज़ी साहब अलहदा से कर रहे थे, और वो भी हमने तकरीबन आलमोस्ट इकट्ठे ही शुरू किया। और शुरू करने की वजह के ये नहीं थी कि हम बड़े विजनरी लोग हैं,
कि हमें मतलब हमें शुरू में तो अंदाजा नहीं होता था कि करना क्या है यूट्यूब के ऊपर। तो बाकी वो फिर बाद में आके चीज़ों का थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि यूट्यूब का फोरम किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर सिर्फ यूट्यूब के अलावा भी बड़ी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि अब जो है वो जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ यूट्यूब ही आता है, और भी बड़े सारे फोरम हैं। और फिर वो अब आके चीज़ें जब इसमें आए हैं तो पता चला कि इसको किस तरह प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरह इसको अभी आप देखें ना कि पाकिस्तान में जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉरी डिजिटल मीडिया के ज़रिए तो बहुत से लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो रेमिटेंसेस जो हैं वो काफ़ी सारे आ रहे हैं, ठीक ठाक अमाउंट में आ रहे हैं। और मतलब वो अब ये बहुत बड़ा एक वसी सब्जेक्ट है जिसमें कई चीज़ें, मिसाल के तौर पे लोग जो हैं वो अपनी वेबसाइट्स बना के मतलब ड्रामा वाला जो है शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, म्यूज़िक हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जनाब फूड चैनल्स बन रहे हैं, ट्रैवल लॉग्स बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है। अच्छा सर, इसी से बात मैं जारी रखता हूँ। सर इमरान खान साहब ने तो यही कहा था ना कि बीबीसी से आज़ाद मीडिया होगा, जो आपने अपना जिक्र किया कि किस तरह से आपको मेन स्ट्रीम एग्जिस्टिंग मीडिया छोड़कर एक अल्टरनेट मीडियम की तरफ आना पड़ा। और जैसे आपने बात की कि खाली हमें फिल वक्त पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को या पाकिस्तान जो लोग हैं, चाहे वो अपने फूड के ब्लॉग्स कर रहे हैं या दूसरे मीडियम अपने ट्रैवलॉग्स वगैरह कर रहे हैं, उनको सिर्फ यूट्यूब नज़र आता है। हालांकि इंटरनेशनल जो मीडिया है, बीबीसी, इवन के CNN, ये इस तरह के जो बड़े इदारे हैं वो टिकटॉक पर भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में यानी कि अभी हम लोग सिर्फ यूट्यूब की तरफ माइल हैं। जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टिकटॉक है या इंस्टाग्राम है, इवन के फेसबुक भी है, हम उनकी पोटेंशियल को भी सही शायद अभी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, जो बात आपने की। जी जी, उसकी वजह है ना जी कि इन अदारों ने मिसाल के तौर पे जो फेसबुक है वो मोनेटाइज पाकिस्तान से जो चैनल हैं जो यहाँ से रजिस्टर्ड हैं वो उनको यहाँ पे इश्तिहार तो चलाता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ से जो कंटेंट जनरेट होता है उसके इश्तिहार उसके ऊपर लगते हैं, लेकिन वो पे नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब उसने वो अब उसकी जो काफ़ी सारी जो कह लें कि मजबूरियाँ या कह लें कि वो एक तशख़्ख़ुस वाली बात अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की जो रेपुटेशन बना दी गई हुई है, एक वो भी वजह है। और वही वजह है ख़ुसूसन जो फेसबुक कर रहा है हमारे साथ, तो अभी उसको टाइम लगेगा। उसका फिर हल हम लोगों ने ये निकाला हुआ है, हम पाकिस्तानियों ने, कि हमने यूरोप में, अमेरिका में अब जो दोस्त अहबाब वगैरह हैं वहाँ से अपने वो उनसे यहाँ से हम उनको डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ से वो रजिस्टर्ड हैं चैनल्स और वहाँ पे वो रेवेन्यू। अच्छा सर, आप क्योंकि इंतहाई सीनियर हैं, और इसमें क्या आपको नहीं लगता कि एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जैसे मसलन ये जितने भी बड़े टेक्नोलॉजी इदारे हैं, जैसे हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, मेटा, उसने एक मेटा के नाम से पूरी अपनी कंपनी बना ली और मेटावर्स की तरफ लेके जाना चाह रहा है चीज़ों को, गूगल है, ट्विटर है, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उनमें हमारा असर और रसूख कहीं पाकिस्तानियों का है ही नहीं, या हमारे से ही नहीं है, हमारे लोग वहाँ पे हैं ही नहीं। नहीं, हो इसलिए नहीं सकता कि ये समर जो है ये कम से कम 30-35 साल का है, बल्कि इससे भी ज़्यादा का है। जो ये देखें, हम जो है ना वो इल्म हुनर में यूरोप से तो कम से कम 500 साल पीछे हैं, बिल्कुल बिलाशुबा 500 साल पीछे हैं। मैं इसकी आपको मिसाल दूंगा, हम फौरन कहते हैं ये एटमी ताकत है, भाई एटम बम जिस मशीन बनाती है ना वो मशीन हमारे पास नहीं है। हम कॉपी जो है वो भी कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हों, तो हम टेक्नोलॉजी में बड़ा पीछे हैं, इल्म में बहुत बेसिकली पीछे हैं। तो हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, सॉरी टू से। हमारे पास अपना सिर्फ याद करने के लिए कुछ चीज़ें हैं कि जी वो इब्न शाम हमारा मुसलमान साइंसदान थे बेसिकली जिन्होंने ये सारे काम भाई उन्होंने किए, ओके वेरी गुड, असी ही कर रहे हैं। हम तकरीबन 600-700 साल से तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो लिहाजा फौरी मिसाल दी जाती है इंडिया की। इंडिया में इंस्टीट्यूशन मजबूत हुए और 1947 से पहले से वो मजबूत थे, और वहाँ पर जो थे उनका एक इदारा जो है वो इंडिया बनने से पहले जो था वो मौजूद था और वो मैच्योर हो चुका था, और उसका नाम है कांग्रेस, इनकी पॉलिटिकल पार्टी। तो उन्होंने चूंकि वो खुद मैच्योर थे, उन्होंने फिर जो इदारे बनाए वो भी मैच्योर थे, और उनको पता था कि हमने आज़ादी के बाद क्या करना है, किस सिमत जाना है।
क्या करना है, उन क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी उनके पास, तो लिहाजा वो इल्म और हुनर में हमसे आगे हैं। और हमने तो सिर्फ पाकिस्तान से बाहर मजदूर भेजे थे ना, सऊदी अरब में इधर उधर, तो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ जो वो कहते हैं ना हुनर कदा जो हैं दुनिया के, वो वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन ली और उन्होंने वो आगे हैं हमसे। तो इसमें पाकिस्तान जो है वो और 50 साल अगर जिस तरह के हमारे लक्षण हैं जो कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये तो अगले 100 साल भी हमारी बारी कहीं पे भी नहीं है। और सर इसमें मसलन आप हमारी गवर्नमेंट्स का मसलन सियासी बयानबाजियां या सियासी बयानियों से हटकर अगर वैसे हम देखेंगे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज होती हैं, कोई यूनिफॉर्म पॉलिसीज होती हैं, तो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल ये फर्म्स हैं, इनको इंगेज करने के लिए आपको क्या नजर आता है कि किसी भी मसलन चाहे हमारे मौजूदा आईटी मिनिस्टर हैं, जो इससे पहले आईटी की वजारत थी, या उससे पहले जो भी पिछले दवार में आईटी के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी गवर्नमेंट सूबाई लेवल पे या वफाकी लेवल पे, इन लोगों ने मसलन कितना कुछ स्टेप लिए कि यहाँ पे इन कंपनियों को किसी तरीके से कोई प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं या यहाँ पे उनको बुलाया जाए या इनवाइट किया जाए, बजाय इसके कि ये अक्सर हमारी तरफ से तो पाबंदियां लगती हैं, कभी यूट्यूब पे लग जाती थी तो कभी फेसबुक पे लग जाती थी। मसलन कैसे एंगेजमेंट होनी चाहिए? देखें, वुसअत जो होती है ना, एक वुसअत कल्बी और वुसअत नजरी फिक्री, वसीउल नजरी जो होती है, वो हमारे यहाँ है नहीं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वो एक एहसास है जो आप जिसको मतलब आप कह लें कि बेख्तियारी का जो एहसास है कि यहाँ पर आपका वज़ीर आज़म जो है वो भी अपने आप को बेख्तियार महसूस करता है। जब वज़ीर आज़म आपका चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को बेख्तियार महसूस करता है और वो लगता है उसको कि वो इक़्तिदार में बस लाया गया है और उसने क्या पॉलिसी बनानी है, कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। और जब तक इख्तियार और ज़िम्मेदारी इकट्ठे नहीं होते तब तक ये चीज़ें नहीं चल सकती, ना बन सकती। हमारी एजुकेशन कोई पॉलिसी है नहीं, कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ जो वो क्या कहते हैं निज़ाम जो है, निज़ाम तालीम, वो 3-4 तो हैं मोटे मोटे, एक कैम्ब्रिज का है, एक वो ये है जो हमारा लोकल है मदरसा सिस्टम है, और फिर वो जो कैम्ब्रिज वाला है उसमें भी मेरे ख्याल कोई 1-2 और हैं। कुछ अमेरिकन स्कूल हैं जो अमेरिकन जो निसाब है वो पढ़ाते हैं, कोई कैम्ब्रिज वाले हैं, कुछ ऑक्सफोर्ड वाले हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर तो पॉलिसी किसी के कुछ है ही नहीं, ना एजुकेशन पॉलिसी है, ना हमारी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है। हम मतलब वो डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत चल रहे होते हैं। सही बात। ऐसे सर मैंने पीछे एक बंदे से जिक्र हो रहा था, तो उसने कहा था कि मतलब आने वाला जो दौर है, जो भी जिसमें हम लिव कर रहे हैं, तो कोई भी सेक्टर है, किसी भी सेक्टर में हम चाहे काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे आईटी का तो अमल दखल होगा। लेकिन जब जैसे आपने एजुकेशन की बात की, तो खैर हमें भी आए हुए कुछ अर्सा तो हो गया इस फील्ड में, लेकिन जो नए बच्चे मैथ्स कॉम पढ़ रहे हैं और मुसलसल पढ़ रहे हैं और हर साल एक नई लॉट तैयार होकर फील्ड में आने के लिए तैयार होती हैं, फील्ड में आना चाह रही होती हैं, आ जाती है, तो उनके लिए मसलन ऑलरेडी जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे वो प्रिंट है चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मसलन कितनी आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं? क्या वो अपने आप को इस माहौल के लिए, मतलब आप लोगों ने तो सेंसरशिप भी देखी, आपने तो मुख्तलिफ हालात देखे, तो वो किस तरह से खुद को प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से? अच्छा, मुझे ना जो ये इस वक्त जो हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें यूनिवर्सिटीज़ हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जामियात में, वहाँ पर एक रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार का जो ओहदा होता है वो बेसिकली वो एक ब्रिज होता है जामिया का, यानी कि और सोसाइटी का, कि सोसाइटी में हमें किस तरह के प्रोफेशनल्स चाहिए, हमें इल्म जो है वो कौन सी उसकी सिर्फ पर ज़्यादा जोर देना है, कहाँ पर हम वीक हैं, ये उसने सोसाइटी के अंदर राब्ता रखना होता है ताजर के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ, इसी तरह मेडिकल वाले जो होते हैं वो वहाँ पर सारा करना होता है। और फिर उन्होंने देखना होता है कि यार फिर पॉलिसी बनानी होती है कि हमने कौन सी डिग्री करवानी है और उस डिग्री की जो क्रीडेंशियल्स हैं या वो जो निसाब होगा, हमने पढ़ाना क्या है। डिग्री तो हो गई, अब उसमें पढ़ाना क्या है, ज़रूरत किस चीज़ की है। तो पाकिस्तान के जितने मीडिया हुआ ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये तय किया गया कि यार, और वो इस वजह से हुआ था कि जब इंडिया की वो जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था 2002 का, तो वहाँ का जो मीडिया था, प्राइवेट मीडिया, उसने पाकिस्तान का बड़ा बैंड बजाया था तब, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट का नैरेटिव लेके वो खड़े हो गए थे। तो यहाँ पे फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि यार कि साडा भी होना चाहिए था,
तो हमने नकल मारी थी इंडिया की, और इंडिया की नकल मारी हमने यहाँ पर मीडिया ले आए कि जी हम बड़े वो हैं, वसीउल कल्ब और वसीउल नज़र, और हम बड़े सीने चौड़े हैं हमारे। रोशन ख्याल इत्तेदाल पसंदी का एक नारा था जो। तो वो जनाब पाकिस्तान में मीडिया आ गया। अब मीडिया आ गया तो वो मीडिया पर्सन्स नहीं थे हमारे पास, तो लिहाजा वो हमने लिए यहाँ से प्रिंट मीडिया से। मैं भी प्रिंट मीडिया का था। तो हमारी किसी यूनिवर्सिटी ने ना किसी ने ये पॉलिसी बनाते हुए यूनिवर्सिटी से पूछा कि जी कि आप मैथ्स काम में पढ़ा क्या रहे हैं। बिल्कुल 2008-10 में पहला जो बैच जो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन का आया था 2008-10 में, ठीक है। और ये 2006 में मेरा ख्याल है गालबन ये आ गया था, जहां तक या उससे थोड़ा सा पहले आ गया था मीडिया जो है पाकिस्तान का, थोड़ा सा पहले आ गया। 2-3 साल पहले। तो हमारे पास जो है वो मीडिया प्रोफेशनल्स उस तरह से है ही नहीं थे। मुझे आज भी याद पड़ता है कि जियो वालों ने ट्रेनिंग देने के लिए सबसे पहले बाहर से लोग बुलवाए थे और उनको ट्रेनिंग दी थी। अब ट्रेनिंग जो होती है वो आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका फायदा कोई नहीं होता, और इसी वजह से तो टीवी चैनल चल गए थे। लेकिन फिर ये हुआ कि उनकी तनख्वाहें थोड़ी सी जब बढ़ी, प्रिंट मीडिया में तो बड़ी कम तनख्वाहें थी, और जब इनको इस तरफ ट्रांसफर किया गया तो एकदम वो टाई शाई जैकेट शैकेट जनाब वो लिशक पुशक आ गई। तो अब उनको देख के आइडियलाइज करना शुरू कर दिया कि टीवी पे आते हैं वो मनवीर तो बड़ा बड़ा आदमी, तो ये है वो है। तो अब हर बच्चा जो था उसने आइडियलाइज किया कि मुझे तो एंकर होना है, स्क्रीन पे आना है। तो हर बच्चा जो था वो उसने एंकर बनने के लिए पता किया कि जी मैथ्स कॉम। अब मैथ्स कॉम में पढ़ाया क्या जा रहा था, प्रिंट मीडिया, और बनना क्या चाह रहे थे वो, स्क्रीन पे आना चाह रहे थे। तो ये बहुत बड़ा गैप था। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह ही होता है पॉलिसीज। अच्छा सर मैं यहाँ पर आपसे अभी तक यही चल रहा है कि अब यहाँ पे जरूरत नहीं है, मीडिया सुकड़ रहा है, ठीक है जी। कितनी डाउन साइजिंग हुई है, कितने अदारे बंद हो गए हैं, लेकिन वो डिग्री दे ही जा रहे हैं। अच्छा वही जो सर आपने बात की कि मीडिया वाले बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है, मसलन आपका प्रिंट का भी एक्सपीरियंस है और इलेक्ट्रॉनिक का भी और डिजिटल का भी, मसलन आपका एक्सपीरियंस वास्ट है। प्रिंट में फिर भी जगह मिल जाती है कि मसलन इकोनॉमी या बिजनेस से रिलेटेड खबरों को, अब वो एक खासा खुश्क और अच्छा खासा मसलन ना सर खपाई वाला सब्जेक्ट है, वहाँ पे कोई भी हर बंदा नहीं चल सकता। और जबकि मीडिया के स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता कि अगर वो कल कला को आके बिजनेस की उन्होंने को खबर करनी है या बजट कवर करना है या बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं तो उनके लिए उनकी ट्रेनिंग क्या होगी। और प्रिंट मीडिया में अभी भी उनको मसलन मार्जिन मिल जाता है, इवन के बिजनेस क्वार्टर जैसे अखबार भी मौजूद हैं जो बिजनेस को कवर करने की कोशिश करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो इसको मार्जिन ही नहीं मिल रहा था। इंटरेस्ट रेट की खबर उसकी वजह उसकी मैं आपको वजह बताऊं, उसकी वजह ये है कि जो चीज़ होगी उसी की खबर होगी ना। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में बिजनेस है ही नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी है ही नहीं। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी, बिजनेस होगा, तो फिर उसकी खबर भी होगी, उसको कवर करने वाले भी होंगे, उसको समझने वाले भी होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में थर्ड वर्ल्ड में जिस तरह होता है ना कि सियासत ही होती है, वो महरूम तबकों में जिस तरह होती है, तो वो है सियासत है। इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर सियासत की खबर ही चलती है और लोगों का इंटरेस्ट होता है उसमें। आप ये देखें ना कि लोग कितने एंगेज हैं पाकिस्तान में, इकोनॉमी है कहाँ पे पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं है, बस लोग भी नहीं इंटरेस्ट लेते। तो जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, खबरें भी ठीक हो जाएंगी, खबरें भी चलेंगी और आएंगी भी। सर अमेरिका में जो है वो, मैं कभी गया तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर ज्यादा मौसम की खबरें चल रही होती हैं और इकोनॉमी की। एग्जैक्टली सर, वो मसला ये दो ही उनके मसले ही दो है ना, इकोनॉमी मसला है उनका, दूसरा मौसम मसला। हमारा मसला है सियासत इसलिए मसला है कि वी आर डिप्राइव्ड नेशन, मतलब कोई ना कहीं हमारे साथ थोड़ा सा हाथ हुआ होगा, तो ये है। सही। तो सर मसलन अब बात हम कर रहे थे डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है एग्जिस्टिंग उनके ऊपर, कि उनसे मसलन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी दूसरे तीसरे जो व्लॉगर्स हैं, जो चाहे वो किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, वो किस तरह से फर्दर बेनिफिट कर सकते हैं। मतलब आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे या आप क्या देखते हैं कि कौन सी ऐसी यूनिफॉर्म पॉलिसी अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए, क्या कोई जिसके तरीके? देखें जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो पॉलिसी कोई नहीं आएगी, ठीक है जी। वहाँ पर तो जो उनकी पॉलिसीज आनी चाहिए वो नहीं आती, और ये तो जो सोशल मीडिया उससे तो गवर्नमेंट तंग है
अच्छा अब ये चीज़ें चल के ठीक होनी है कि क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर चेक कोई नहीं है, एडिटोरियल जो चेक होते हैं ना एग्जैक्टली वो कोई नहीं है। तो इसीलिए जो जर्नलिस्ट इसमें हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ पर थोड़ा सा आपको लगता है कि कोई चेक थोड़ा बहुत है, और बाकी जो है वो चेक इसलिए नहीं है कि उनकी ट्रेनिंग जर्नलिस्टों वाली है नहीं है। और वहाँ पर जो आ रहा होता है वो चला रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की पहले ये एक वीडियो के जी कि उनको वो इंसिडेंट हुआ, गोली चल गई, उनके ऊपर जख्मी हो गए, तो उसी दिन या उससे अगले दिन एक वीडियो चल रही थी और वो चल रही थी इमरान खान तो ठीक है, ये देखें ये फिर रहा है, वो चल रहा है, फिर रहा है, पुरानी वीडियो। अब ये शैतानी है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये डिसइंफॉर्मेशन है। बिल्कुल। तो ये लिहाजा जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों से तंग है। इसको पता नहीं है, मुझे नहीं समझ आती कि इसको रेगुलेट किस तरह किया जा सकता है। ये तो सेंस होती है, एक सिविलाइजेशन होती है, एक रिस्पॉन्सिबल कोई नेशन होती है, कोई एक एहसास होता है उसका। हमने ना तो कभी किसी लाइन का एहसास किया, ना कभी किसी इशारे का एहसास किया, ना कभी हमारे यहाँ तो अब आके कल्चर पैदा होना शुरू हुआ है कि पीछे अगर एम्बुलेंस आ रही है तो उसको रास्ता भी देना। तो इखलाकियात जो हमारी जिस लेवल की हैं वो हमारे सोशल मीडिया पर भी वही इखलाकियात ने रिफ्लेक्ट होना। एग्जैक्टली सर। तो इसको आप जो है वो ये किसी भी गवर्नमेंट, पाकिस्तान नहीं किसी भी गवर्नमेंट के, ये चूंकि एक नया चैलेंज है, ये एक नई चीज है, तो उसके ये फिल वक्त तो उनको भी किसी को भी नहीं समझ आ रही कि इसको किस तरह रेगुलेट करना। एक खालिस बिजनेस मॉडल है और ये उसके जोर के ऊपर चल रहा है। तो अब बिजनेस जो होता है उसकी अपनी अखलाकियात होती है। एग्जैक्टली सर। तो अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बिजनेस की अपनी अखलाकियात होती हैं और हमेशा से मसलन ये बड़ा ज़रूरी रहा है कि मसलन बिजनेस जो है वो कोई ना कोई अपने आके मुस्तकबिल का लायामुल तय करता है। तो आज हमारे साथ इस सीटिंग में इमरान शफ़क़त साहब मौजूद थे और उन्होंने इंतहाई बेहतरीन बातें से हमें आगाह किया। और फिल वक्त इमरान साहब की बातों से ये लगता है कि कोई ऐसी पॉलिसी तो आने वाली नहीं है कि जो इस डिपार्टमेंट को, इस सेक्टर को रेगुलेट करेगी, डिजिटल मीडिया वाले को, और इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होना है उसके लिए क्या किया जाएगा। लेकिन इमरान साहब ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये जो बिजनेस का मॉडल खड़ा हो रहा है ये खुद से कुछ ना कुछ अपनी समझ जरूर तय कर लेगा। तो इमरान साहब थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। नाइस टू मीट यू। थैंक यू।